दिल्ली में चुनाव के नतीजे आने में बस कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली में सनसनी मची हुई है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उनके 15 से 16 विधायकों को फोन किया है और 15-15 करोड़ का ऑफर भी दिया है। और इसके बाद बीजेपी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से आम आदमी पार्टी के लगाए इन आरोपों की जांच की मांग कर दी है। और एंटी करप्शन ब्यूरो अब इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत से पूछताछ करेगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए। लेकिन रिपोर्ट लिखने तक केजरीवाल के घर एंटी करप्शन ब्यूरो पूछताछ के लिए पहुंची थी, लेकिन उसे खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। दिल्ली में सियासी बाजार भी गर्म है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कह दिया, अभी तो विधायकों को भी नहीं पता कि वो जीतेंगे या हारेंगे, तो फिर कैसे उनको कोई फोन कर सकता है। वो बिकने लायक रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे तो कल के बाद पता चलेगा। लेकिन पहले से ऐसी बातें करके पता नहीं कौन सी सनसनी फैलाना चाहते हैं, पता नहीं कौन सी साजिश को आज के अपने स्टेटमेंट के आधार पे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है अब आगे अपने राजनीतिक जीवन में ट्वीट पे ही मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। संजय सिंह ने कहा, उनके 15 से 16 विधायकों को फोन किया गया है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। बीजेपी ने नतीजों से पहले ही खरीद फरोख्त शुरू कर दी है। इस प्रकार का एविडेंस चाहिए। अगर आपके सामने एक फोन नंबर मैंने जारी करके बता दिया कि इस फोन नंबर से ऑफर आया, इस फोन नंबर से हमारे विधायक को, मंत्री को तोड़ने की कोशिश की गई, और क्या चाहिए एविडेंस? किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? तो हम खुद शिकायत करने जा रहे हैं। देखिए, अभी तक 16 से अधिक लोगों को संपर्क किया गया है, 16 से अधिक लोगों को, और एक का नंबर हमने जारी किया है। उस पे एसीबी कार्रवाई करेगी तो आगे और जानकारी देंगे उनको। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया तो बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया, वो इस मामले पर केजरीवाल पर कड़ा एक्शन लेंगे और सरकार इस संगीन आरोप की जांच करेगी। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप लोग झूठ बोलोगे तो आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। हमने सुबह भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बकवास करेंगे और उसका परिणाम आप नहीं भुगतेंगे। आपने जो आरोप लगाए हैं घटिया, बेबुनियाद हैं। अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कह दिया, जब केजरीवाल कह चुके हैं कि 55 सीट जीत रहे हैं तो वो डर क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा, कभी कभी आम आदमी पार्टी के लोग हास्यास्पद बयान देते हैं। चुनाव लड़े हैं, क्या आपको भी ऐसे फोन कॉल्स आ रहे हैं? देखो, इनके ऐसे रहस्य हैं जो रहस्य रह जाते हैं, कभी सबूत नहीं मिलता, इनका कभी कोई रहस्य सामने नहीं आता। और जो इनके रहस्य सामने आते हैं, शराब का और चीजों का, उस पर ये फंस जाते हैं बहुत बुरी तरह। तो इनका रहस्य जो है मजाक बन गया है। मैं दूसरी चीज ये भी कहूंगा, भाई कौन से विधायक को फोन जा रहा है, अभी को पता है कौन विधायक होगा? टेक्निकली देखें तो भले तनख्वाह में वो लोग विधायक हों, अभी तो 1-2 दिन में असेंबली डिसॉल्व होगी, कल पता चलेगा कौन विधायक आया है। तो अगर किसी पार्टी को पैसा देना भी है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी नहीं देती, बिल्कुल देती है, हमारे विधायक भी खरीदे और पार्टी में भी गड़बड़ की है उन्होंने, लेकिन वो किसको फोन करेंगे पता तो चले, फिर फोन करने की जरूरत है क्या? अब जैसे ये कह रहे हैं कि हमारी 55 सीटें आ रही हैं, केजरीवाल जी ने कहा, तो 15 विधायक ले भी लेंगे तो क्या होगा? आप तो 40 में फिर भी सरकार बनाओगे, तो किस बात की चिंता है? अरे कुछ तो तर्क से बात करो यार, और इतने क्यों घबराए हो? ये नहीं मुझे समझ में आ रहा, घबराए क्यों इतने? सवाल तो सर ये है कि वो 16 कौन से विधायक हैं जिनके पास कॉल आया, वो क्यों नहीं? सर वही तो मैं कह रहे हैं, वो 16 कौन है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, क्या वो जीत रहे हैं, क्या वो नहीं जीत रहे हैं, ये बिना कोई विधायक बने क्यों कॉल आएगा? मैं मान सकता हूं कल 12-1 बजे की बात हो, इनके पता चल रहा हो कौन से विधायक जीत रहे हैं, कांटे का खेल हो, 12-10 5-7 सीटें ऊपर नीचे जा रही हो तो कोई फोन करे। अरे तुम्हारी अगर 55-60 आ रही हैं तो फोन करने का कोई मतलब नहीं, बीजेपी की 45-50 आ रही हैं, फोन करने का कोई मतलब नहीं, कांग्रेस की 40 आ रही हैं, कोई फोन करने का मतलब नहीं, तो क्या मतलब है फोन करने का? वो जो बात कह रहे हैं इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो भी पार्टी कॉल कर रही है, कॉल करने वाली पार्टी को पता हो कि ये 16 जीतने वाले हैं, ये कैसे संभव है? ये तो संभव ही नहीं है। दूसरा, ये शगुफा है, ये अंदर के फ्रस्ट्रेशन है, हताशा है, इस कारण से ये सब बयान देते हैं। आप चलो भाई, आप क्या कहते हैं, एग्जिट पोल आपको विश्वास नहीं है, आप उस पर कमेंट दे दो, ये सब क्या? हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि हम अपने लोगों को सतर्क रखेंगे, वो वाजिब है। आप कहोगे भाई हम अपने विधायकों को सुरक्षित रखेंगे, जिस पर उन पर डोरे ना डाले जाए, वो सब एक्टिविटी ठीक है। 15 करोड़ दे दिया, पहले कहा जहर है जमुना जी में, उसका कुछ नहीं मिला।
ये शोभा नहीं देता है एक ऐसे व्यक्ति को जो 10 साल सीएम रहा हो। लेकिन इस चुनाव में ऐसे फोन कॉल्स आपके पास भी आ रहे हैं? नहीं, मेरे पास तो नहीं आए, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं आया। न किसी का फोन आया, ना भारतीय जनता पार्टी का किसी का आया, ना आम आदमी पार्टी का किसी का आया। मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया अभी तक। आशा करेंगे फोन करे तो कम से कम ये पता चल जाएगा कि किसी को लग रहा है कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन अभी तक तो कोई फोन नहीं आया। ठीक है, जो भाषण अपने महत्वपूर्ण भाषण में प्रधानमंत्री अगर अपना उल्लेख न कर पाए और आज भी कांग्रेस पार्टी को कोसते रहे तो बड़ा समझ दया आती है। कोई पार्टी 10 साल बाद भी अपनी बातें न कर पाए। इतनी डरी हुई है क्यों कांग्रेस से भाई? हमने अगर काम नहीं किया था या हमने 2014 में अच्छी सरकार नहीं बनाई थी तो लोगों ने हमको हटा दिया। लोगों से बड़ा जनादेश क्या होता है, उन्होंने दे दिया। अब आप बताइए आपको क्यों चुना जाए? इन बेचारों के पास, प्रधानमंत्री के पास शायद दिक्कत हो रही है कि वो इतने घबराए हुए हैं कि अगर कांग्रेस को, लोगों को सही में कांग्रेस की उपलब्धियां याद आ गई तो अगले चुनाव में इनको उखाड़ फेंकेंगे।